नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं साइन ट्रेडिंग जोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन क्या होती है और ऑप्शन चेन में अपने को क्या-क्या चीज सीखने को मिलेगी और बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक कि कॉल पुट क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो दिख रहा होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन चेन एक टेबल होती है जिसमें कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के सभी कॉल और पुट इंडेक्स या कॉल के सभी कॉल या पुट दोनों की इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाई जाती है। समझ में आई? दोनों की इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाई जाती है। ट्रेडर इसी मार्केट सेंटिमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन के लिए यूज करते हैं। समझ में आई? ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन एक टेबल होती है जिसमें कोई भी स्टॉक या इंडेक्स उन दोनों के सभी कॉल और पुट एक साथ दिखाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन चेन। समझ गई? ऑप्शन चेन एक टेबल होती है, दिखाता हूँ अभी। ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है देखते हैं। एक टाइपिकली ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जहां ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो प्राइस जहां ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉल मतलब बाय करना। समझ में? किसी भी ऑप्शन को बाय करना। पुट क्या होती है? अगर लगता है प्राइस नीचे जाएगा, मतलब सेल करना। बाय सेल होता है, कॉल का मतलब बाय, सेल का मतलब पुट का मतलब सेल। समझ में? ओपन इंटरेस्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। चेंज इन ओआई, ओआई बढ़ रहा है या कम। समझ में आई? ओआई बढ़ रहा है या कम, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम। आज कितनी ट्रेडिंग हुई। समझ में? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर भी होता है जो चार्ट पे लगता है। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन का जो एलटीपी कहते हैं उसको, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। ऑप्शन का लेटेस्ट प्राइस। समझ में आई? ऑप्शन का लेटेस्ट प्राइस, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसका एलटीपी की फुल फॉर्म है। बिड और आस्क प्राइस क्या होता है? बायर और सेलर के करंट क्वेट्स। समझ में आई? बायर और सेलर के करंट क्वेट्स मतलब बायर और सेलर, मतलब कैसे समझाऊं यार आपको। बायर और सेलर कब अपनी चीज कर रहे हैं उस प्राइस पर, उसके करंट क्वेट्स होते हैं। समझ में आई? खत्म होगी अपनी शीट। अब लेके चलते हैं उधर और एनएससी पे। अब आगे अपन गूगल क्रोम पर, तो यहाँ लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। अब खोलोगे सीधा ये दिखेगा आपको। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, निफ्टी करना है, निफ्टी NX50 करना है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। समझ में आई? मैं निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और एक्सपायरी डेट हर वीक होती है ना एक्सपायरी निफ्टी की, तो अपन 7 जुलाई या 7 जुलाई है तो 14 जुलाई की सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 14 जुलाई की अपन ने सिलेक्ट की। तो अब देखते हैं ये जो स्ट्राइक लिखा हुआ है, दिख रहा है? जूम करते हैं थोड़ा यार। ये देखो, ये रहा स्ट्राइक, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। अब मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, चलो अभी बता देते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? और स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो, मान लेते हैं निफ्टी, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लेते हैं निफ्टी 25,000 की, मान लेते हैं निफ्टी 25,000 की, तो निफ्टी 50 के कुछ टुकड़े बना देते हैं ऑप्शन में, कुछ टुकड़े उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, और उसका जो प्राइस होता है और उसका टुकड़े का नाम है स्ट्राइक प्राइस। समझ में आई? जैसे 25,000 की पूरी निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो उसके कुछ टुकड़े बना दिए 25,000 के। जैसे 21,000 से शुरू हुई तो वो 5,000 उसके टुकड़े बन गए, 5,000 बन गए या 50 टुकड़े बन गए। 21,100, 21,050, 21,150, 21,200, ऐसे कुछ
टुकड़े बना देते हैं। जैसे इसके देखो 21,400 से टुकड़े बने हुए हैं। स्ट्राइक प्राइस में दिख रहा है ना 21,400। ये हो गया इसकी एक्सपायरी डेट 14 जुलाई। अब इसके 21,400 से टुकड़े चालू हो गए। अब आगे क्या है, आगे ये देखो ये लिखा हुआ LTP दिख रहा है। किसी हर स्ट्राइक प्राइस का अलग LTP है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस की करंट प्राइस, करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे इसकी लिखी हुई है 22,500 स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है वो है 18,80 सॉरी 18,000 नहीं 1880। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाएगी, अपना इतना बजट नहीं है, अपना थोड़ा ही बजट है। जैसे 100 रुपए से स्टार्ट करते हैं। 24,400 मार्केट की करंट वैल्यू कितनी है, 24,398, मतलब 24,400 के आसपास है, यानी कि 24,000 की करंट वैल्यू कितनी हुई, 24,000 की करंट वैल्यू कितनी दिखा रहा है ये, 24,400 यहाँ सिलेक्ट करते हैं। 24,400 एक्सपायरी ये 14 जुलाई। 24,400 117 रुपये LTP है इसका, दिख रहा है 117 रुपये 24,400 का LTP है। ये किस चीज का है, कॉल का, यानी कि बाइंग करनी है। मेरे को लगता है निफ्टी ऊपर जाएगी तो मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कोई भी LTP उठा के मैं लगा दूंगा। तो अगर मार्केट निफ्टी 50 अप जाएगी तो ही अपना जो है ये LTP, यानी कि इसको LTP को प्रीमियम भी बोलते हैं, करंट प्राइस को, समझ में आई। और आगे चलते ये रहा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, पिछले देखा था आपने वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम देखो दोबारा, आज कितनी ट्रेड हुई, आज कितनी ट्रेडिंग हुई, इसको LTP कहा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ये दिखा रहा है 4,03,352 बार ट्रेड हुई। ठीक है, ये होता है। और अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, ओपन इंटरेस्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन हैं, ये रहा हुआ, ये रहे हुआ। OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट, खुला ब्याज, खुला ब्याज मिलता है। ओपन का मतलब खुला, और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और क्या देखा था अपन ने, कॉल पुट हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, ओपन, चेंज इन OI हो गया। चेंज इन OI नहीं हुआ, OI बढ़ रहा है या कम है, ये होता है चेंज इन OI। ये रहा चेंज इन OI। अब ये देखो 24,650 पे दिख रहा होगा, 24,650 पे, ये बार बार अटक क्यों रहा है यार आज। चौबीस हजार 650 पे चेंज इन OI हो रहा है 8586, और OI कितना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आने वाली वीडियोस में पता लगेगा आपको। ठीक है, तो और क्या देखा था अपन ने, बिड आस्क, बायर और सेलर का करंट क्वाइट्स, बिड और आस्क, ये जो देखिए बिड क्वांटिटी, बिड और आस्क दोनों एक ही चीज है, दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बिड का मतलब, बिड का मतलब आस्किंग प्राइस होता है, जो कि मान लेते हैं ऑपरेटर हमें इस मतलब इस प्राइस पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस है उसने रोक लिया और LTP बदल गया। आस्क कितनी थी, 24,500 पे 77 रुपए की, आई कितनी है LTP, LTP आया कितना है 76 रुपए। तो ये ऑप्शन चैन बनते कैसे हैं, और ऑप्शन चैन बनते कैसे हैं, अगर ये जानना है तो अगली वीडियो जरूर देखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी ऑप्शन चैन की। पसंद आए तो वही अपनी सेम बात जो सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। उसको दोस्त को भी भेजे जो ट्रेडिंग करना चाहता है या कर रहा है, या वो लॉस में है। मैं गारंटी तो नहीं देता कि मैं उसका प्रॉफिट करा के ही दूंगा, आपको नॉलेज ज़रूर दूंगा। इस वीडियो का पर्पस यही है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, समझ में। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा मैं कि आपको
गारंटी दे रहा हूँ मैं किसी भी चीज़ की कि ये चीज़ करो। मैं मेरी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।